संकिता में ठीक है। बोर्ड दिख रहा है ना, टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना बच्चे? जी हाँ मैम। हाँ जी, यस मैम। हाँ या कुछ कल हम लोग ये पेज नंबर 100 के देखो, कल हमने ये सब पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस रूट में, रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, देन मॉडिफिकेशन आई मीन ये है टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, देन टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन। उसके लिए देखो ये राइसोफोरा, ये इस प्लांट में जो न्यूमेटोफोर्स है, रेस्पिरेटरी रूट्स सोइल से ऊपर की तरफ निकलते हैं एंड उसमें लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फॉर फूड स्टोरेज, और उसमें भी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ा था, सिंपल ट्यूबरस सकरगंदी एग्जाम्पल है, देन fasciculated tuberous में एग्जाम्पल है दहेलिया, देन बीडेड या मोनिलिफॉर्म के लिए है अपना पालक, स्पिनच, एंड fasciculated beaded roots are also called the moniliform। तो ये हो गया अपना इंडियन स्पिनच, स्पिनच मीन्स पालक। देन क्लस्टर ऑफ लॉन्ग सेंडर, ये अपना इसमें एरोरूट, आम, हल्दी, ये सब में है नोडुलोस रूट्स, उसमें गुच्छे में निकलते हैं, पहले पतला होते हैं देन स्वलन निकलता है ना, हम पहले पढ़ा था। उसके बाद रूट्स फॉर मैकेनिकल, ये सब स्टोरेज था। देन एडिशनल सपोर्ट के लिए रूट्स कैसे हेल्प करते, सेकेंडरी उसके लिए हमने लिखा था क्रॉप रूट्स और कोलमनार रूट्स, ये हमने पढ़ा था पीपल, ये इस पेड़ में बनियान ट्री में जो हॉरिजॉन्टल जो ब्रांचेस है उसमें से निकलता है, वो पिलर की तरह इसको एडिशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोप रूट्स या कोलमनार रूट्स। देन उसके बाद हमने पढ़ा था स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स मीन्स ये है, ये देखो जमीन के ऊपर से नोड से निकलेगा, गुच्छे में निकलते हैं, याद, ये स्मॉल प्लांट्स में होता है, हर्ब्स में, जैसे मेस हो गया, शुगर केन, ये सब में स्टिल्ट रूट्स होते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था ये क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स हो गया पान के जो प्लांट है, मनी प्लांट, ये सब में होते हैं क्लाइंबिंग रूट्स, जहां क्या होते हैं, जिस उसके स्टेम वीक होते हैं, तो जिस सपोर्ट पे वो चढ़ते हैं, वो उस मैंने नोड से, देखो आपको इधर दिख रहा है, जहां से लीफ निकलते हैं उसे कहते हैं नोड, नोड नोड से क्या बोलते हैं, स्मॉल रूट्स निकलते हैं, वो रूट्स उसको सपोर्ट, जिसमें वो चढ़ते हैं उस सपोर्ट के ऊपर वो क्लिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। डिफरेंट लाइबर्स विद वीक स्टेम प्रोड्यूस रूट्स एट देयर नोड, नोड मींस यहाँ से लीफ निकलते उधर, उसको कहते हैं। नाउ पान हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च, देन पोथोस या मनी प्लांट, ये सब में क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। देन उसके बाद हो गया क्लिंगिंग रूट्स, क्लिंगिंग रूट्स का ये हो गया, क्लिंगिंग रूट्स कहाँ से होता है, इंटर नोड से होते हैं, नोड से नहीं, इंटर नोड, इंटर नोड मीन्स देखो दिस टाइनी रूट्स डेवलप अलोंग इंटर नोड्स, इंटर नोड मीन्स दो लीव्स के बीच में जो प्लेसेस है कहते हैं इंटर नोड, तो इंटर नोड से स्मॉल रूट्स निकलते हैं, इस रूट में एक स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उस चिपचिपा सब्सटेंस, उसके वजह से वो किसी भी दीवार के ऊपर भी स्टिक करते हैं, ठीक है। तो these tiny roots develop along a short disc at tips which exude sticky substance, exude means secrete करते हैं, this substance enables the plant to get attached with walls of buildings, building के wall में attach होने में हेल्प करते हैं, वो दीवार को खराब नहीं करते, जिसमें वो अटैच होता है उसको सबस्ट्रेटा मीन्स इसमें अटैच करते हैं, जिसमें अटैच होता है उसको वो खराब नहीं करते हैं, एग्जाम्पल है इंग्लिश आईवी। देन अब हमें आज पढ़ना है प्लांट रूट्स, अब आपको ये याद रखना, ये सब सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए,
फूड स्टोरेज के लिए नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट। अब नेक्स्ट है प्लांक रूट्स। प्लांक रूट्स को बट्रेसेस भी कहते हैं। ऑफन डेवलप at the base of large trees from plant like extensions around stem। देखो लार्ज ट्रीज के बेस में से, बेस मीन्स क्या होता है, नीचे वाले पोर्शन में से प्लांट के तरह बड़े बड़े वुडन देखो बिगर वुडन पीसेस के तरह निकलते हैं, प्लांट के तरह निकलते हैं अराउंड स्टेम के चारों तरफ। बेस ऑफ द स्टेम, बेस माने पेड़ के नीचे से, नीचे इन द सेंस सोइल से नहीं, सोइल के ऊपर, पेड़ के नीचे से बिल्कुल बड़ा देखो बड़े बड़े ये लॉग्स ऑफ वुड, यानी आप जो प्लांक मीन्स देखो ये पीसेस, बड़े बड़े पीसेस वुड के पीसेस के तरह निकलता है, इसे कहते हैं प्लांक रूट्स या बैट्रेसेस। ये सिल्क कॉटन पीपल के पेड़ में होता है, पीपल के पेड़ में। दूसरा बेनियन ट्री में था कौन सा रूट, बेनियन ट्री में जो है कौन से रूट है, प्रोप रूट्स होते हैं। एंड पीपल के पेड़ में जो है वो भी सपोर्ट के लिए उसे प्लांक रूट्स कहते हैं, ठीक है, प्लांक रूट्स या बट्रेसेस। देन नेक्स्ट इज बॉयेंट रूट। बॉयेंसी मीन्स क्या होता है, फ्लोट करना। शिप जो पानी में फ्लोट होता है क्योंकि उसमें बॉयेंट फोर्स की वजह से, बॉयेंट मीन्स फ्लोट। The roots developed at the nodes of aquatic herbs like Jesudia repens become highly inflated and spongy, providing buoyancy and helping the plant to float. तो buoyant roots क्या करने हेल्प करते हैं, प्लांट्स को फ्लोट करने हेल्प करते हैं। buoyant roots help the plant to float पानी में। तो दैट मीन्स buoyant roots किस तरह के प्लांट्स में होते हैं, जो प्लांट्स पानी में हो उसमें होते हैं। वो buoyant roots किस में हेल्प करते हैं, प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है, रूट्स डेवलप्ड एट द नोड्स ऑफ aquatic herbs। जो aquatic plants है, aquatic plants मीन्स जो पानी में जो herbs है, herbs मीन्स 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, herbs, shrubs and trees। तो aquatic herbs के देखो नोड से, नोड ये देखो ये हो गया नोड, ये नोड है, नोड से क्या निकलेगा, the roots developed at the nodes of aquatic, जहां से roots develop होते हैं वो roots क्या बनेगा, हाईली इन्फ्लेटेड, बलून के तरह फूल जाते हैं रूट्स। देखो बलून के तरह, इन्फ्लेटेड मीन्स फूल जाना, एंड स्पोंजी, जब फूल जाते तो स्पोंजी गुदगुदे होते हैं, आप दबा दो तो दब जाते हैं स्पोंज के तरह, प्रोवाइडिंग बॉयंसी, इसके वजह से प्लांट फ्लोट हो जाते हैं। सो जो रूट प्लांट्स को फ्लोट करने हेल्प करते हैं उस रूट को कहते हैं बॉयंट रूट्स। तो aquatic प्लांट्स के नोड से रूट डेवलप करते हैं, वो रूट्स क्या होते हैं, इन्फ्लेटेड, बिकम हाईली इन्फ्लेटेड, फूल जाते हैं, उसके अंदर एयर भर जाते हैं, एयर भरने की वजह से वो स्पॉन्ज की तरह दब जाते हैं। ये प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स फ्लोट होते हैं, ठीक है। अब तो ये सब था रूट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रूट्स है, प्रोप रूट्स हो गया बेनियन ट्री में, स्टिल्ट रूट हो गया अपना मेज, शुगर केन, ये सब में। क्लाइंबिंग रूट हो गया अपना काली मिर्च, मनी प्लांट, बीटल के, बीटल मीन्स क्या है, पान के पत्ता, ये सब में। देन क्लाइंबिंग रूट्स हो गया इंग्लिश आईवी, उसमें इंडर नोड से स्मॉल रूट्स निकलता है, उसमें एक स्टिकी सब्सटेंस इसके रूट्स में प्रोड्यूस करते हैं, उसके वजह से वो चिपक जाता है जहाँ वो चढ़ता है, ठीक है। और हो गया प्लांक रूट्स। प्लांक रूट्स किसमें होते हैं, पीपल के पेड़ के बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल ये दीवार के तरफ प्लांक के तरह रूट्स निकलते हैं। तो इस रूट ये सपोर्ट कर देते हैं, स्टेम के चारों तरफ निकलता है बट सोल के बिल्कुल ऊपर से हो, ठीक है। देन बॉयंट रूट्स aquatic प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स पानी में हो एंड उस प्लांट के नोड से रूट्स डेवलप होते हैं, उस रूट्स इन्फ्लेटेड मीन्स उसके अंदर एयर भर जाता है, उसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाता है, उस स्पॉन्जीनेस की वजह से ये प्लांट फ्लोट हो जाता है। ये सब एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेल्प करते थे। अब रूट्स फॉर स्पेशल फंक्शन, जो स्पेशल फंक्शन के लिए रूट्स का, रूट्स का एक फंक्शन है मेनली, एडिशनल फंक्शन में है स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड था मैकेनिकल सपोर्ट। अब थर्ड है फॉर स्पेशल फंक्शन एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइट्स मीन्स क्या होता है बच्चे, देखो आपको पता होगा ऑर्किड्स कहाँ रहते हैं, एक्चुअली ऑर्किड्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, बट क्या होते हैं हम लोग घर पे ऑर्किड्स ग्रो करते हैं,
तो ऑर्किड्स जब ग्रो करते थे तो ऑर्किड्स एक्चुअली जब फॉरेस्ट में है तो ऑर्किड्स ना पेड़, बड़े बड़े पेड़ में अटैच होके सरवाइव करते हैं। तो जब बड़े बड़े पेड़ में अटैच होते तो क्या होता है, ऑर्किड्स का कलर क्या है, ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर है तो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट उसको पानी चाहिए, और पानी के लिए वो अपना रूट्स, अपने अपने में से कुछ रूट्स निकलेगा, वो रूट्स जिस प्लांट में वो होता है उस प्लांट के अंदर की तरफ जाते हैं, इसलिए उसे एपिफाइट कहते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं एपिफाइट्स, दैट मींस उनको सिर्फ जिस प्लांट में वो रहते हैं उस प्लांट से सिर्फ पानी, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, क्योंकि उसका ग्रीन कलर है, इस वजह से वो खुद अपना खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एपिफाइटिक रूट, स्मॉल एपिफाइटिक प्लांट्स सच एज ऑर्किड्स growing on the branches of huge trees in dense rainforest are unable to obtain soil moisture. देखो small plants, वो स्मॉल एपिफाइटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। कहाँ होते हैं, ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ह्यूज ट्रीज इन डेंस रेन फॉरेस्ट, जो घने फॉरेस्ट में प्लांट्स, पेड़ के ब्रांचेस में ये ऑर्किड्स ग्रो होता है। तो क्या होता है, ब्रांचेस में रहने की वजह से उनको सोइल से मॉइस्चर नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलते। सो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रूट्स टू हैंग इन द एयर। ऑर्किड्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रूट्स। देखो ये इस पेड़ पे ये अटैच्ड है, इसमें ग्रीन कलर है, बट इसमें ये क्या होता है, इसका ये जो रूट्स है एयर में हैंग होता है। तो एयर में हैंग होता है तो क्या होता है, ये हैंगिंग रूट्स एयर के अंदर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। They produce specialized roots to hang in the air. Air में टंगे रहते हैं, सिर्फ रूट्स टंगे रहते हैं। The roots are provided with a spongy membranous absorbent covering of the velamen tissue. इसमें एक टिश्यू होता है, एक वेलामेंट, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। उस वेलामेंट टिश्यू की वजह से ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। The cells of velament tissue absorb moisture from air. Velament tissue is hygroscopic and show porous walls. Hygroscopic means ये velament tissue किसी भी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। Hygroscopic means किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एपिफाइट का मतलब क्या है, स्मॉल प्लांट्स दैट, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज। एग्जाम्पल ऑर्किड एक एपिफाइट है। तो उसमें क्या होते हैं, वो पेड़ पे दूसरे पेड़ में अटैच है, इस वजह से क्या होते हैं वो लोग, दीज प्लांट्स डेवलप हैंगिंग रूट्स डेवलप होते हैं। उस हैंगिंग रूट्स को एपिफाइटिक रूट्स कहते हैं। इस हैंगिंग रूट में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू को कहते हैं वेलामेंट टिश्यू। इस वेलामेंट टिश्यू क्या कर सकते हैं, एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स में बी सिल्वरी व्हाइट और ग्रीन, बट विदाउट द रूट्स में बी विदाउट रूट कैप, उसमें रूट कैप नहीं होंगे, कभी कभी ग्रीन हो सकते हैं या सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, इसे कहते हैं एपिफाइटिक रूट। तो एपिफाइटिक रूट का फंक्शन क्या है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उस मॉइस्चर में से उस वाटर यूज करके ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रीन कलर है, इसे एपिफाइट कहते हैं। एपिफाइट मीन्स ये सोइल में नहीं, दूसरे प्लांट में अटैच्ड है, बट उसको पानी बाहर से लेना है, पानी एटमॉस्फेयर से लेके खुद फोटोसिंथेसिस करते। तो ऑर्किड्स एपिफाइट के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस जगह ये जो एपिफाइटिक रूट है स्पेशल फंक्शन के लिए होता है, क्योंकि मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन है। अब दूसरा है सकिंग रूट्स और होस्टोरिया। सकिंग रूट, सक करना मैंने क्या है, सक करना, पानी सक करते हैं। सकिंग मीन्स आई मीन, या हम कह सकते हैं मॉस्किटोस हमें आके काटते हैं तो हमारे बॉडी में से खून वो सक करते हैं, तो सकिंग रूट्स को होस्टोरिया भी कह सकते हैं। स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सकिंग रूट्स डेवलप्ड बाय पैरासाइटिक प्लांट्स टू एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। तो जो पैरासाइटिक प्लांट्स है, पैरासाइटिक प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स में ग्रीन कलर नहीं हो, वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो क्या है, वो दूसरे पेड़ में अटैच होकर उस पेड़ में से सारा खाना निकालते हैं। ऐसे प्लांट को पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। तो पैरासाइटिक प्लांट क्या बनाते हैं, माइक्रोस्कोपिक सकिंग रूट्स बनाते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन स्मॉल इन साइज,
दिख रहे, आपको दिखेगा स्मॉल साइज सकिंग रूट्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, किस लिए? to absorb nourishment from the host. जिस प्लांट में वो अटैच होते हैं उस प्लांट को होस्ट कहते हैं, जिसमें अटैच हो उस प्लांट को होस्ट कहते हैं, या जिस ऑर्गेनिज्म में अटैच होते हैं, पैरासाइट अटैच होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं. So parasitic plant means जिस प्लांट में वो पैरासाइटिक प्लांट अटैच हो उस प्लांट को होस्ट कहते हैं. तो होस्ट में से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए जो पैरासाइटिक प्लांट स्मॉल रूट्स डेवलप करते हैं उस रूट्स को कहते हैं सकिंग रूट्स. उस रूट्स को सकिंग रूट्स कहते हैं ना. उसके बाद बिस्कम एल्बम, दिस इज अ प्लांट. बिस्कम एल्बम एक प्लांट है, इस पार्शियल पैरासाइट. पार्शियल पैरासाइट मींस आधा पैरासाइट है, पूरा नहीं, क्योंकि वो उसमें से वाटर एब्सॉर्ब करते होंगे या वाटर ही एब्सॉर्ब करते होंगे और खाना खुद बनाते होंगे. इट डेवलप्स होस्टोरिया. सो ये विस्कस एल्बम इस प्लांट क्या करते हैं? डेवलप्स होस्टोरिया मींस सकिंग रूट्स डेवलप करते हैं which penetrate into xylem of host plant for absorption of water. तो ये इस प्लांट को क्यों पार्शियल पैरासाइट कहते हैं? क्योंकि इस प्लांट में ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट उसको पानी नहीं मिलता क्योंकि वो दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ होता है. तो क्या करते हैं? ये होस्टोरिया स्टकिंग रूट यूज करके होस्ट प्लांट के साइलम के अंदर रूट चला जाता है. देखो, it develops hostoria. Hostoria means sucking roots develop करके वो root कहाँ जाता है? which penetrate into xylem of host plant for absorption of water. जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ होता है ये है उसका host plant. ठीक है. देखो, इसमें ये जो स्मॉल रूट्स है ये रूट्स है सकिंग रूट्स. ठीक है, इसे कहते हैं सकिंग रूट्स या होस्टोरिया. समझ आ रहे बच्चे? तो सकिंग रूट्स आर माइक्रोस्कोपिक मीन स्मॉल साइज के होते हैं. तो सकिंग रूट्स कौन से प्लांट बनाते हैं? जो प्लांट पैरासाइट हो, जो प्लांट पैरासाइट हो वो सकिंग रूट बनाते हैं. सकिंग रूट क्यों बनाते हैं? वो सकिंग रूट पैरासाइट माने होस्ट प्लांट के सकिंग रूट. सकिंग रूट होस्ट प्लांट के साइलम के अंदर चला जाता है, साइलम के अंदर से फिर पानी एब्जॉर्ब करते हैं एंड अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उसे पार्शियल पैरासाइट कहते हैं. ओके, तो ये वाला है पैरासाइटिक प्लांट, ये वाला पैरासाइटिक प्लांट है. ठीक है, एंड ये इस प्लांट को क्या कह सकते हैं हम? ये है होस्ट प्लांट. होस्ट मींस जिस प्लांट पे वो चढ़े हो, जिस प्लांट पे ऊपर रहता है उस प्लांट को होस्ट कहते हैं. ठीक है, तो ये प्लांट ये सकिंग रूट्स यूज करके, ये सकिंग रूट्स इस होस्ट प्लांट के साइलम के अंदर घुस जाते हैं और उस प्लांट में से पानी एब्सॉर्ब करते हैं. बट ग्रीन कलर की लीव्स इसमें है इसलिए वो क्या करते हैं? खुद वो खाना बना सकते हैं, इसे पार्शियल पैरासाइट कहते हैं. ठीक है, नाउ सो कस्क्यूटा, कस्क्यूटा और अमरबेल, ये वेल नहीं है बेटा, इधर वी आना चाहिए. अमरबेल होता है. बेल मीन्स क्या है? क्लाइंबर, किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं उसे प्लांट को बेल कहते हैं. अमर मीन्स उसका डेथ नहीं है. अमर बेल क्योंकि उसका वो कभी खत्म नहीं होते. तो अमर बेल का साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा और डॉडर या अमर वेल इज होस्टोरिया पेनेट्रेट्स वास्कुलर स्ट्रैंड एंड सक फूड फ्रॉम फ्लोएम, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम साइलम. ये दूसरा प्लांट है कस्क्यूटा या अमर बेल. ये प्लांट क्या करते हैं? इसमें ना लीफ नहीं है, लीफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? उसका रूट्स वास्कुलर बंडल्स में पेनेट्रेट होते हैं एंड फ्लोएम में से फूड सक करते हैं एंड साइलम में से वाटर एंड मिनरल सक करते हैं. ठीक है, तो कस्क्यूटा एक फुल पैरासाइट है, पार्शियल नहीं है.
क्योंकि कस्क्यूटा में लीफ नहीं है इसलिए वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। इसलिए जिस पेड़ के ऊपर वो रहते हैं, पेड़ पे ऊपर चढ़ते हैं, उस पेड़ के अंदर उसका होस्टोरिया मीन्स जो पेनेट्रेटिंग रूट्स या सकिंग रूट्स घुस जाते हैं। सॉरी आंसर पेज तो भूल गए। सो होस्टोरिया उसमें पेनेट्रेट हो जाते हैं। एक मिनट बच्ची, हाँ, तो होस्टोरिया उसमें पेनेट्रेट हो जाते हैं। हाँ, तो इस अमरबेल में क्या होता है, उसमें लीव्स नहीं, कस्क्यूटा या अमरबेल इज अ लीफलेस प्लांट, उसमें लीफ नहीं है, विथ येलो स्टेम, उसका स्टेम पीला कलर के हैं। सो इट इज अ टोटल पैरासाइट, पूरा पैरासाइट है। सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए टोटल पैरासाइट, पूरे प्लांट, टोटल प्लांट पैरासाइट विच इज टोटल पैरासाइट, क्या है, अमरबेल या कस्क्यूटा। क्यों टोटल पैरासाइट है, क्योंकि उसमें लीफ नहीं है तो क्या होते हैं, उसको खाना भी चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स भी चाहिए। तो उसका होस्टोरिया या सकिंग रूट्स जिस प्लांट में, होस्ट प्लांट के वास्कुलर बंडल्स में घुस जाते हैं और जाइलम में से वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब करते हैं और फ्लोएम में से फूड एब्सॉर्ब करते हैं। इसलिए कस्क्यूटा एक टोटल पैरासाइट है। बट ये वाला जो विस्कम एल्बम पार्शियल पैरासाइट है, क्योंकि वो ग्रीन कलर के, उसमें लीव्स हैं, सिर्फ उसको पानी चाहिए तो पानी वो साइलम में से लेते हैं, इसलिए वो पार्शियल पैरासाइट है। तो विस्कम एल्बम इज पार्शियल पैरासाइट एंड कस्क्यूटा इज अ टोटल पैरासाइट। ये दोनों प्लांट पैरासाइट है, ठीक है। अदरवाइज प्लांट्स फूड खुद बनाते हैं। नाउ सो स्पेशल फंक्शन में क्या क्या आएगा, एपिफाइटिक रूट एंड सकिंग रूट्स हो गए। आप ये था रूट का मॉडिफिकेशन, हमने अभी रूट के बारे में पढ़े थे, दो तरह की रूट्स हमने पढ़ा, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। उसके बाद हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशंस फॉर फूड स्टोरेज पढ़ा, देन हमने एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज पढ़ा, देन उसके बाद फूड कैसे हमें उनका एडिशनल है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के बाद स्पेशल फंक्शन के लिए भी रूट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। वो स्पेशल फंक्शन में आते हैं कौन कौन सा, एपिफाइटिक रूट्स एंड क्या है, सकिंग रूट्स। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे। अब रूट हो गया, अब स्टेम, प्लांट का स्टेम। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज नोन एज शूट सिस्टम। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एरियल पार्ट, जो पार्ट एयर में हो, ये सोइल है तो इसके ये इतना एरियल पार्ट, इतना पार्ट हमें दिखता है, जो सोइल के नीचे वाला पोर्शन हमें नहीं दिखता है, जो पार्ट हमें दिखता है उसे कहते हैं एरियल पार्ट। तो इस एरियल पार्ट को क्या कह सकते हैं, शूट सिस्टम। ये पूरा शूट सिस्टम है, उसमें शूट सिस्टम में स्टेम भी आते हैं, नोड भी आते हैं, इंटर नोड भी आते हैं, एक्सिलरी बड भी आते हैं, लीफ भी आते हैं, लीफ के पीटियोल भी आते हैं, एपिकल बड भी आते हैं, सारे एक साथ करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। Aerial part of the plant body is known as shoot system. Stem is the main axis of the shoot system. इसका main axis क्या है, जस्ट सेकेंड, इसका मेन एक्सिस को शूट कहते हैं। देखो, ये पूरा एक साथ कहते हैं शूट सिस्टम। उस शूट सिस्टम में ये मेन, ये जो वाला पोर्शन, स्टेम इज द मेन पोर्शन, स्टेम मेन पोर्शन है, ये पूरा एक साथ कहते हैं शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में स्टेम भी है, लीफ भी है,
नोड भी है, नोड मीन्स जहां से लीफ निकलता है उसे कहते हैं नोड, एंड दो नोड के बीच में जो है उसे कहते हैं इंटर नोड। देन जो लीफ स्टेम के बिल्कुल टिप में से जो बड निकलेगा उसे कहते हैं एपिकल बड, एंड जो बड लीफ के बेस से निकला उसे कहते हैं एक्सिलरी बड। एंड लीफ जिस पार्ट से, देखो सपोज ये देखो एक लीफ है तो इस पार्ट को, ये है लीफ पीटियोल, इस पार्ट को कहते हैं लीफ पीटियोल। देखो पीटियोल मीन्स ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन है पीटियोल। देखो ऐसे करके लीफ उधर से, जहां से लीफ, देखो लीफ का ये लीफ पीटियोल है ये, ठीक है, इसे कहते हैं पीटियोल। ये सारे को एक साथ कहते हैं शूट सिस्टम है ना। सो देखो, so stem is the main axis of this root system. Stem is the ascending part of the plant body which develops from plumule and bears reproductive units, that is buds. Stem is the ascending and descending order. Ascending में क्या है, चढ़ते हैं, तो ascending means ये सोइल के ऊपर होता है, तो इसलिए ascending part of the plant वो कह सकते हैं। एंड इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड ये कहाँ से स्टेम बनता है, प्रीम्यूल, जब सीड के अंदर जब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में दो पार्ट्स मेन होते हैं, एक पार्ट को प्रीम्यूल कहते हैं एंड दूसरा पार्ट को कहते हैं रेडिकल। रेडिकल से रूट बनता है और प्रीम्यूल से शूट बनता है। ठीक है जी, एक मिनट में बोर्ड पे दिखा। रेडिकल से रूट बनेगा। सपोज मैंने एक बीन्स में बीन्स को उगाने के बाद उसको दो टुकड़े कर दे, क्योंकि बीन्स डाइकोट है, तो बीन्स के सपोज ये बीन्स का एक प्लांट है, बीन्स का सीड है, ठीक है, तो ये इसके तरह निकला। देखो ऐसा देखो, ये दिखाते हैं, ठीक। तो जिस पार्ट या एम्ब्रियोनल एक्सिस करके एक ऐसे बना, एक जब डाइकोट सीड जब जर्मिनेट होगा उसमें दो सीड लीव्स होंगे एंड इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एंड जिस पार्ट में से शूट निकलेगा, इस पार्ट को, जिससे रूट, ये सीड है, जर्मिनेटिंग सीड है, तो जिस पार्ट से रूट स्टेम निकलेगा उस पार्ट को कहते हैं प्रीम्यूल, PLU, इधर लिखते हैं। सो प्रीम्यूल मीन्स क्या है, प्रीम्यूल जिस एक सीड के अंदर, सपोज ये सीड था, इस सीड के अंदर एक एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो में से एम्ब्रियो का दो पार्ट होते हो गया प्रीम्यूल एंड दूसरा पार्ट को कहता है रेडिकल। कल हमने पढ़ा था रेडिकल। तो रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट बनेगा। ओके, सो रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है, प्रीम्यूल से शूट बनेगा। अगर ये प्रीम्यूल है तो इधर से शूट बनेगा, इधर से स्टेम बनता है, ठीक है, ये लेटर डेवलप होकर इसमें से स्टेम बनेगा। एंड रेडिकल इधर है तो रेडिकल से रूट बनता है, ठीक है, समझ आ रहे हो। तो एक जर्मिनेटिंग सीड है, इसको हमने अगर कट ओपन करके ऐसे इसको दो टुकड़े में करके देखो तो ऐसे दिखेगा। एंड उसमें एक पार्ट होगा रेडिकल, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, रेडिकल से बनेगा रूट, ये हो गए सपोज रूट है तो रेडिकल से रूट बनेगा एंड प्रीम्यूल से शूट बनेगा। शूट मीन्स द एरियल पार्ट, जो पार्ट जमीन के नीचे ऊपर हो उसे कहते हैं शूट। एंड शूट सिस्टम मीन्स उसमें स्टेम भी, उसमें लीव्स भी, उसमें नोड भी, उसमें इंटरनोड, सारे एक साथ को कहते हैं शूट सिस्टम।
ओके देन सो लोग लिख रहे हैं stem is the ascending part of the plant body which develops from the plumule. Plumule means एम्ब्रियो के अंदर का एक पार्ट है प्लूम्यूल, उधर से स्टेम डेवलप होते हैं एंड बियर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. स्टेम में होते हैं रिप्रोडक्शन के पार्ट्स. क्या है? बड्स. देखो आपको एक कुछ प्लांट्स में आपको दूसरा न्यू प्लांट बनाना तो आप बड निकाल के ऐसे काट के निकाल के लगाते, तो उसमें बड्स, उस बड में से देन फ्लावर बनेगा, फ्लावर के अंदर सीड बनेगा, सीड डालोगे तो आपको न्यू प्लांट बनेगा. ठीक है. Now it is differentiate now and bears reproduct them. It is differentiated into nodes and internodes. देखो नोड क्या होते हैं? जिस रीजियन से, देखो जिस रीजियन से लीफ निकलता है इसे, दिस इज नोड, ये नोड है. जिस एरिया से लीफ निकलता है उस एरिया को क्या कहते हैं? नोड. सो दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज अनदर नोड. इंटर नोड मीन्स दो नोड के बीच में जो प्लेस है इसे कहते हैं. इधर से इधर तक ये दोनों नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है. इंटर नोड मीन्स देखो इन दोनों के बीच वाला ये हो गया इंटर नोड. ठीक है. इंटर मीन्स इन बिटवीन. नाउ it is differentiated into nodes and internodes. It is usually positively phototropic. stem क्यों positively phototropic है? stem क्यों positively phototropic है? क्योंकि सपोज सनलाइट इधर है तो ये ऐसे ग्रो हो रहा है, तो सनलाइट इधर से आ रहा है. ठीक है. तो सनलाइट इज कमिंग, सो इसलिए हम कह सकते हैं जहां स्टिमुलस है, क्योंकि सनलाइट के तरफ स्टेम की ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. नाउ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. क्यों नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है? क्यों नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है? क्योंकि जियोट्रॉपिक मीन्स क्या है? सोइल. ये सोइल्स के, सोइल सपोज सोइल इधर है तो सोइल से ऊपर जा रहा है, सोइल से दूर जा रहा है. इधर सोइल है तो सोइल से दूर जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है. एंड सनलाइट की तरफ जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. तो ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि वो सोइल से दूर जा रहा है. ठीक. सो it is usually positively phototropic, negatively geotropic and negatively hydrotropic. negatively hydrotropic भी है. क्योंकि पानी कहाँ होते हैं? सोइल के अंदर. तो सोइल से दूर जा रहे थे तो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, बट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. फोटो मीन्स लाइट, फोटोसिंथेसिस, तो लाइट के तरफ मूव हो रहे तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. एंड जियो मीन्स ग्रेविटी या अर्थ से दूर जा रहे तो नेगेटिव. पानी सोइल में होते हैं इसलिए नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. ठीक. नाउ it shows different types of buds: axillary, apical and accessory etc. Then axillary bud means जहां से लीफ निकलेगा उधर से जो बड निकलेगा उसे कहते हैं एक्सिलरी. एपिकल मीन्स बिल्कुल टिप में से जो है उसे कहते हैं एपिकल. देन एक्सेसरी मीन्स और बीच में से कहीं सपोज इधर से निकलेगा तो उसे कहते हैं एक्सेसरी मीन्स एडिशनल. ठीक. तो नोट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बड्स हो गया. एक्सिलरी बड होगा, एपिकल बड होगा या एक्सेसरी. एट नोड्स इट प्रोड्यूसेस dissimilar lateral organs such as leaves and flowers and similar organs such as branches. देखो एक पेड़ में नोड से क्या प्रोड्यूस होता है? नोड से लीफ निकलता है. तो जब लीफ निकलेगा तो जो लीफ नोड से जो निकलता है, लीफ बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के होंगे एंड डिसिमिलर ब्रांचेस निकलते हैं. देखो ये लिखा है एट नोड्स इट प्रोड्यूसेस डिसिमिलर लैटरल ऑर्गन्स. नोड पे डिसिमिलर, देखो स्टेम के तरह नहीं है. दूसरा डिसिमिलर मीन्स इसके हटके, इसके स्ट्रक्चर हटके डिसिमिलर होता. डिसिमिलर लैटरल मीन्स साइड के तरफ, लैटरल मीन्स साइड, सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स. स्टेम से हटके लीव्स एंड फ्लावर्स
बनते हैं एंड सिमिलर ऑर्गन सच एज ब्रांचेस, अगर ब्रांचेस निकलेगा तो सिमिलर होगा, इसके तरह होंगे। दैट मीन्स स्टेम से जो नोड से लीफ निकलते हैं, देन फ्लावर निकल सकते हैं, देन नोड से ब्रांचेस भी निकल सकता है, बट ब्रांचेस स्टेम की तरह होंगे, लीफ एंड फ्लावर्स स्टेम की तरह नहीं होता। बस यंग स्टेम इज ग्रीन एंड केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, छोटे प्लांट्स के यंग स्टेम, छोटे प्लांट्स में स्टेम क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नाउ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम आर टू प्रोड्यूस एंड सपोर्ट ब्रांचेस। स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस एंड सपोर्ट, ब्रांचेस को प्रोड्यूस करना एंड सपोर्ट करना, ये है। देन सपोर्ट, प्रोड्यूस करना, सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सबको सपोर्ट स्टेम। अगर स्टेम नहीं होता लीफ नहीं टिकेगा, फ्लावर नहीं टिकेगा, फ्रूट्स नहीं टिकेगा, तो स्टेम सबको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। देन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स स्टेम रूट से, देखो वाटर, सपोज एक प्लांट है ना, ये इसका रूट्स है एंड उधर इसका लीव्स है। ठीक है, इसका वेन्स हो, अब सपोज ये हो गया स्टेम इसका, ये इस पोर्शन को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ये भी नोड है, दो नोड के बीच में हो गया इंटर नोड। अब स्टेम का फंक्शन क्या क्या है, इस लीव्स को सब प्रोड्यूस करना प्लस लीव्स को सपोर्ट करके रखना। इस लीफ में से अगर बड निकलेगा तो या फ्लावर निकलेगा या फ्रूट निकलेगा, वो सबको बचा के रखना, प्लस सोइल में से जो वाटर एंड मिनरल्स स्टेम से ले जाना, देन लीफ के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होता है उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना, ये सब स्टेम से होता है। तो स्टेम से वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट होते हैं, स्टेम से फूड कंडक्ट होते हैं, स्टेम लीफ, बड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सबको सपोर्ट करते हैं, माने उसको होल्ड करते हैं। नाउ so primary function of the stem are to produce and support branches, leaves, flowers and fruits, conduction of water and minerals and transportation of food to plant parts. Now modification of stem, अब हम stem का structure बताते हैं। अब stem कैसे modify हुआ है, stem भी modify होके food storage के लिए modify होते हैं। Now या underground stem, modification of stem develop some modifications for additional or accessory function। stem भी इसके अलावा कुछ फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई होते हैं। ये जो आप अभी हमने देखा था ये सब फंक्शंस, देखिए फॉर एग्जांपल क्या क्या फंक्शन बताया था। प्राइमरी फंक्शन इज प्रोड्यूस एंड सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स को सपोर्ट करते हैं, फ्लावर्स को सपोर्ट देते हैं, फ्रूट्स को सपोर्ट करते हैं, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा स्टेम क्या करते हैं, मॉडिफाई होके कुछ एडिशनल या एक्सेसरी मीन्स एक्स्ट्रा फंक्शन they perform. So to perform such function stem shows different modification। तो ये modification क्या क्या modification हम पढ़ने जा रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के नीचे, सोइल के नीचे भी स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। In some herbaceous plants stem develops below the soil surface called as underground stem। herbaceous plants means क्या होता है, herbs, shrubs and trees, जो प्लांट्स बहुत छोटे हैं और 3-4 महीने के लिए रह सकते, बस उसके कहते हैं हर्ब्स। जो हर्बेशियस प्लांट्स में क्या होते हैं, स्टेम कहाँ बनेगा, सोइल सरफेस के नीचे बनता है हर्बेशियस प्लांट्स। जो जैसे हम लोग कोई वेजिटेबल्स हो गया, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, आलू हो गया, ये सब तो 3-4 महीने में हम फसल निकाल सकते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है। या ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कुछ सीजनल प्लांट्स है, एक सीजन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो कुछ महीने रहते हैं उस या सरवाइव कर सकते हैं, उसे कहते हैं हर्बेशियस प्लांट्स।
तो herbaceous plants, कुछ herbaceous, सारे में नहीं, in some herbaceous plants, कुछ herbaceous plants में क्या होता है, stem develops below the soil surface, सोइल के नीचे स्टेम डेवलप होते हैं। जब सोइल के नीचे स्टेम डेवलप होगा तो उस स्टेम को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। सोइल के नीचे जो स्टेम डेवलप होते हैं उसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। नाउ अंडरग्राउंड स्टेम रिमेन्स डोरमेंट during unfavorable conditions and on the advent of favorable conditions produces aerial shoot। तो ये क्या होता है, ये सोइल के नीचे है, तो सोइल के नीचे जब ये स्टेम है तो अनफेवरेबल कंडीशंस मींस जो कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत तेज बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा ठंड है, ये सबको हम अनफेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं, ये फेवरेबल नहीं है। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो क्या होता है, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो डोरमेंट, वो सोइल के नीचे सोते रहते हैं, डोरमेंट इनएक्टिव रहते हैं। एंड जब फेवरेबल ऑन द एडवेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, एडवेंट मींस जब फेवरेबल कंडीशंस जब शुरू हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस एरियल शूट्स, वो शूट बनाते हैं, शूट मींस स्टेम बनता है उसमें से, एरियल शूट मींस ऊपर, एरियल मींस एयर में बनता है एरियल शूट, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम सोइल के नीचे होते हैं एंड जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस में तो सोते रहते हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं उसमें से एरियल शूट बनेगा। एरियल शूट मींस जमीन के ऊपर शूट बनेगा, स्टेम बनता है। अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन टू स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अंडरग्राउंड स्टेम क्या क्या काम के लिए आता है, फूड स्टोर करने के लिए, हेल्प्स इन पेरिनेशन, पेरिनेशन मींस किसी भी अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं किसी भी सीजन में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस जो सीड से नहीं, दूसरे प्लांट सीड के अलावा किसी भी पार्ट से बनेगा उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। सो अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन टू स्टोर फूड, हेल्प्स इन पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या है, जो स्टेम जमीन के नीचे हो उसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम अनफेवरेबल कंडीशंस में इनएक्टिव रहते हैं एंड जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो वो एरियल शूट। आप देखो आलू काट के जमीन में डालोगे तो क्या होगा, आलू में से आलू उग के निकला बाहर निकलता है, उसमें से स्टेम, ब्रांचेस, लीव सब निकलेगा, बट आलू कहाँ बनते हैं, सोइल के अंदर। तो आलू एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। आलू हम क्यों खाते हैं, क्योंकि आलू खाओगे तो हमें एनर्जी मिलता है, क्योंकि आलू के अंदर एनर्जी है, फूड स्टोर है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन टू स्टोर फूड, हेल्प्स इन पेरिनेशन। तो इस आलू को हम स्टोर करके रखो तो नेक्स्ट सीजन में भी हम इस आलू में से दूसरा आलू बना सकते हैं। पेरिनेशन इसे कहते हैं, पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसे कहते हैं क्योंकि हम आलू के सीड नहीं डालते, आलू को ही डालते। तो आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है बच्चे। मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम ट्यूबर है, वो मॉडिफाइड स्टेम है। नाउ उस अंडरग्राउंड स्टेम में भी देखो, अंडरग्राउंड स्टेम भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है। एक को कहते हैं राइजोम। राइजोम इज prostrate, dorsi-ventrally thickened and brownish in color. It grows either horizontally or obliquely beneath the soil. Rhizome shows nodes and internodes, scale leaves and bears terminal and axillary buds. बच्चे आप देखो, पहले मैं एग्जाम्पल बताती तब आपको समझ आएगा। देखो जिंजर पता है, अदरक आप देखोगे तो अदरक में पीसेस हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या पता है ना, हॉरिजॉन्टल बनता है। और उसमें स्केल लीव्स है, स्केल लीव्स में उसमें से जो छिलका निकलता है उसे स्केल लीव्स हम कह सकते हैं, स्केल लीव्स, ठीक है। एंड उसमें टर्मिनल बट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब देखो आपको अदरक बनाना तो अदरक में से जो स्मॉल प्लांट निकलेगा, आप सोइल में डालोगे तो क्या अदरक उग के आते हैं, अदरक के में से लीफ निकलता है, तो उसे कहते हैं एरियल शूट, which degenerates at the end of favorable season।
जब फेवरेबल सीजन खत्म होते हैं क्या होता है, वो जो एरियल स्टेम है वो डीजेनरेट खत्म हो जाते हैं. Growth of rhizome takes place with lateral buds such a growth is known as sympodial growth. Example ginger हो गया, टर्मरिक. टर्मरिक क्या है? टर्मरिक का हिंदी क्या भूल जाती है. जिंजर और टर्मरिक क्या है हिंदी में? टर्मरिक का हिंदी बोल. हाँ यस हल्दी. या हल्दी. ठीक. हल्दी देखो, अदरक देखो, ये सब में आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल होते हैं. उसमें जो छिलका है उसमें हम स्केल लीव्स कहते हैं. एंड उसमें फेवरेबल कंडीशंस में उसमें से आपको दूसरा प्लांट वो एरियल शूट बनेगा. आप उसको जमीन में डालोगे तो वो के बाहर आते हैं एरियल शूट. बट सीजन खत्म हो गया तो आपको जिंजर कहाँ से मिलेगा? सोइल के नीचे से. वो अंडरग्राउंड स्टेम में, वो अंडरग्राउंड स्टेम बट वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं, इससे उसको क्या कहते हैं? राइसोम. ठीक है. सो जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, कान्ना. कान्ना क्या है मुझे नहीं पता क्या है. सो जिंजर और टर्मरिक ये सब हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होते हैं. डोर्सी वेंट्रली थिकन. डोर्सी वेंट्रली थिकन का मतलब क्या? ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से थिक है. ऊपर नीचे से थिक है, ऊपर और नीचे से थिक है. डोर्सल और वेंट्रल साइड. डोर्सल मींस अपर साइड, वेंट्रल साइड मींस लोअर साइड. दोनों साइड से थिक है, ब्राउनिश कलर के होते हैं. It grows either horizontally or obliquely beneath the soil. Rhizome shows nodes and internode. उसमें भी nodes and internodes होते हैं. Scale होते हैं, scale leaves होते हैं. Tuberous, terminal and axillary buds होते हैं उसमें. Terminal bud में से क्या होता है? Aerial shoot बनेगा. जब वो फेवरेबल कंडीशन खत्म होते वो एरियल शूट डिजेनरेट मींस खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है. Then growth of rhizome takes place with lateral buds. Such growth is known as sympodial growth. Example हो गया ginger, turmeric, kanna, etc. In plants where rhizomes grows obliquely, terminal buds brings about growth of rhizome. This is known as monopodial growth. जहाँ rhizome में oblique growth हो तो टर्मिनल बड्स में से राइसोम ग्रोथ होता है. ऐसे ग्रोथ को कहते हैं मोनोपोड. एक ही होता, इधर होता है सिम्पोडियल. सिम्पोडियल लैटरल से होगा तो उसे सिम्पोडियल कहते हैं. राइसोम की ग्रोथ लैटरल बड से होगा तो उसे कहते हैं सिम्पोडियल. एंड राइसोम की ग्रोथ अगर टर्मिनल बड से होगा तो उसे कहते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ. निम्फिया, निलंबो. निलंबो लोटस, फर्न. निम्फिया इज वाटर लिली, नीलंबो, लोटस. ये सब में ये सब का भी ट्यूबर क्या है? उसे हम राइसोम कहते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल ओब्लिक ग्रोथ होते हैं. उसमें क्या होते हैं? मोनोपोडियल ग्रोथ हो क्योंकि टर्मिनल बड से ग्रोथ होते हैं. ठीक है. देन देखो जिंजर इन लोगों ने दिखाई. देखो एडवेंटिशियस रूट निकला था, इंटरनोड हो गया, बड हो गया, ये सब स्केल लीव्स हो गया. तो आपके घर में आप जिंजर निकाल के देख सकते हैं. देखो स्केल लीव, इधर नोड हो गया एंड इंटर नोड हो गया. देखो इधर से स्केल लीव हो गया, स्मॉल. ये एडवेंटिशियस रूट्स हमें तब दिखेगा हम उसको सोइल में डालोगे तभी एडवेंटिशियस रूट्स बनते हैं. ठीक है. या बाजार से लेकर आते वक्त भी कभी कभी दिखेगा. ठीक है. तो ये इसे कहते हैं एरियल शूट. अब इस एरियल शूट में हम जिंजर डाला जमीन में तो जिंजर से एरियल शूट आया. एरियल शूट में देखो ग्रीन कलर के, इस ग्रीन कलर के वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो नया जिंजर बनेगा. ये जो हमने डाला है ना वो जिंजर खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. वो जिंजर खत्म होके दूसरा नया जिंजर बनता है. ठीक है. तो जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, देन लोटस हो गया, वाटर लिली, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है. वो क्या होते हैं? उसे कहते हैं राइसोम. राइसोम क्या होते हैं? डोर्सो वेंट्रली थिक होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं. हॉरिजॉन्टली उसका हॉरिजॉन्टल या ओब्लिक ग्रोथ होते हैं. ठीक है. उसमें टर्मिनल एंड एक्सिलरी बड्स होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं. नाउ सेकेंड इज स्टेम ट्यूबर. आई थिंक टाइम हो गया है ना. आपका दूसरा क्लास है ना बच्चे? Yes, ma'am. चलो. ये संगीता मैम, आई एम नॉट सीइंग. आई होप प्रेमा मैम इज देयर. तो चलो बच्चे समझ आ रहे हो ना बच्चे?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तब घर पे जो जिंजर है उसको निकाल के देख लेना, तब आपको स्केल्स, नोड्स, इंटर नोड सब देखेगा। एंड वो हॉरिजॉन्टल उसका ग्रोथ है, इसलिए उसे हम कहते हैं राइजोम। ठीक, एंड सोइल के नीचे बनता है इसलिए उसे अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, स्टेम है। ओके, चलो ओके, गुड नाइट बच्चे, टेक केयर। Good night. गुड नाइट, Good night. Good night. गुड नाइट, टेक केयर। Good night. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।